दोस्तों, अगर आप भी मात्र 18,75,000 रुपए दे के डीडीए द्वारा बनाए जा रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपना स्पेस लेना चाहते हैं और साथ ही किराया पाना चाहते हैं 18,750 रुपए, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, और देख रहे हो फेसबुक और इंस्टा पे तो हमारे पेज को कर लो आप फॉलो, ताकि आपके आस पड़ोस में जो हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते रहते हैं और उसका वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, आप अपने आप को अपडेट कर सको और एक बेहतर फैसला ले सको कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आज जो हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जैसा कि आपने सुना स्टार्टिंग में कि ये डीडीए का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और ये पीपीपी मॉडल पे ये बन रहा है द्वारका सेक्टर 19B में। जैसे ही द्वारका का नाम आता है तो द्वारका जो है, बिफोर कमिंग टू दिस प्रोजेक्ट मैं आपको बताता हूं कि द्वारका में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, वाई द्वारका, द्वारका क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। द्वारका इज द बिगेस्ट सब सिटी ऑफ एशिया। एशिया का सबसे बड़ा सब सिटी है। वहाँ ज़्यादातर आपको सीजीएचएस के कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे वहाँ पे। और जो द्वारका की कनेक्टिविटी है, वो द्वारका जो है आपका जो एयरपोर्ट के पास में ही है, तो एयरपोर्ट से उसकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग है। उसके अलावा जो मिलेनियम सिटी है, मिलेनियम सिटी के पास में ही गुड़गांव के पड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो निकलता है ये द्वारका के धूल सिरस चौक से ही आगे जाता है। मतलब एयर की कनेक्टिविटी भी द्वारका के पास में ही है, रोड्स की अच्छी कनेक्टिविटी है। और जो लोग भी गुड़गांव में जॉब करते हैं, अच्छी आईटी कंपनी में काम करते हैं और गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड के फ्लैट्स के रेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो अपना द्वारका में रहते हैं। द्वारका एक टाइम था जब इसको पप्पन कला बोला जाता था और यहाँ पे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता था दिल्ली से, बिकॉज इसकी कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी। अगर आपको द्वारका में एंटर करना होता था तो डाबरी वाले जो नाले के दोनों तरफ से रोड बने होते थे उससे जाना पड़ता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस नाले के ऊपर ही पूरा का पूरा वो रोड बन गया, तो सीमलेस कनेक्टिविटी यहाँ से बन गई। पालम की तरफ से फ्लाईओवर होता था, रेलवे ट्रैक होता था, उसके ऊपर फ्लाईओवर वहाँ पे बन गया। द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ की जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है, अगर आप द्वारका में रहते हो और आपको नोएडा जाना है तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है, आपको गाजियाबाद जाना है, वैशाली, तो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनती है, और अगर आपको टुवर्ड्स एरो सिटी जाना है तो वो आपको मेट्रो की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको द्वारका में मिलती है। द्वारका में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क जो है भारत वंदना पार्क, वो बन के तैयार हो रहा है। उसकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, फुल स्विंग पे उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जो सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो है उसी के तर्ज पे 200 एकड़ में ये भारत वंदना पार्क बन रहा है। आज हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा रेसिडेंशियल कॉलोनी नहीं होगा जिसके पास इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क वहां पे बन रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसको कि अब नाम बदल के यशो भूमि डाला हुआ है। पिछले 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। प्रगति मैदान में जितने भी एग्जीबिशंस होते थे वो सब शिफ्ट होके यशो भूमि में आ गए हैं, और यशो भूमि के आगे 7-8 5 स्टार होटल प्रपोज है, जो कि आने वाले टाइम में आप इसकी कंस्ट्रक्शंस को देखेंगे आप। यशो भूमि हो गया, इसके अलावा भारत वंदना पार्क हो गया। बहुत सालों पहले की बात है कि हम में से कोई भी मोहाली का नाम नहीं जानता था, चंडीगढ़ ही हम जानते थे, लेकिन जैसे ही मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम आया तो सब मोहाली का नाम जानने लग गए। वैसे ही जो द्वारका है उसमें हिंदुस्तान का सबसे मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे आ रहा है सेक्टर 19B में, और डीडीए इसको लेके आ रहा है। अब जितने भी लोग हैं, जैसे फिरोजशाह कोटला में मैच देखने के लिए जाते थे, आईपीएल या इंडिया का कोई मैच होता था तो पूरा का पूरा ट्रैफिक कंजेशन से होकर आपको गुजरना पड़ता था, पार्किंग की सुविधा नहीं होती थी। बहुत पुराना वो स्टेडियम बना हुआ है फिरोजशाह कोटला, जिसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। अब द्वारका में आपका क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, और क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद
उस जगह की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल जाती है। जितने भी लोग चंडीगढ़ वगैरह से, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत वहाँ से आते हैं, वो द्वारका आने के लिए या एयरपोर्ट आने के लिए उनको 2-2.5 घंटे एक्स्ट्रा लगता था ट्रैफिक की वजह से। अब सोनीपत से डायरेक्ट सीमलेस कनेक्टिविटी दी गई है थ्रू UER2। सो आप वहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। ये जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है ये PPP मॉडल पे बन रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे बन रहा है, और DDA इसको बना रहा है। यहाँ पे जो टोटल है लगभग 60 एकड़ का ये लैंड है, जिसमें कि स्टेडियम भी होगा और सामने कमर्शियल स्पेसेस होंगे, जिसमें कि आपका ड्राइव थ्रू हो गया, फूड कोर्ट्स हो गए, रेस्टोरेंट एंड बार्स हो गए, रिटेल होगा, एंकर स्टोर्स होंगे, ये सारी चीज़ होंगे। द्वारका में इतना बड़ा कोई भी चीज़ अभी है नहीं। द्वारका इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी द्वारका में मॉल्स नहीं होते थे। पहला मॉल वेगास मॉल बन के आया था, तो दूसरा ये इतना बड़ा बन के आया था और इसकी एक रिक्वायरमेंट थी। सो वहीं पे DDA की तरफ से आपको ये सब कुछ बना के दिया जा रहा है। और जो एक स्पेस है, अगर इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आप अगर अपना स्पेस लेना चाहते हैं तो आपको जो ये स्पेस मिलेगा 37,50,000 का आपको ये स्पेस मिलेगा DDA की तरफ से। और उसमें जो पेमेंट प्लान है 1090, यानी कि आप 32 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं तो आपको 32,000 रुपए पर मंथ, पहले तो 32 लाख रुपए जब आप देंगे तो 32 लाख रुपए प्लस GST, बिकॉज कमर्शियल में जो GST होता है वो 12% का होता है, रेजिडेंशियल में 5% का होता है और 1% का आपका होता है अफोर्डेबल में। सो आपको 32 लाख रुपए प्लस GST जैसे ही आप देते हैं तो आपको 32,000 रुपए पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये तब तक मिलेगा जब तक कि इस प्रोजेक्ट को DDA हैंड ओवर नहीं कर देता। हैंड ओवर करने के बाद आपको इस पे अगले 3 साल के लिए 7% का रेंटल आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 21,000 रुपए पर मंथ। और उसके बाद भी जो ब्रांड यहाँ पे लगा होगा वो रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पे आपको रेंटल मिलता रहेगा। सो दिस इज प्योरली एन इन्वेस्टमेंट। ये सेल्फ यूज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए शॉप नहीं है, ये प्योरली एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आपको रेंटल मिलता रहेगा। जैसे कि आप REITs, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप पैसा डाल देते हो और वहां से आपको डिविडेंड के फॉर्म में आपको पेमेंट्स वगैरह आता है और स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उस तरीके से आपके प्रॉपर्टी में अप्रिशिएशन होगा और आपको रेंटल आएगा। ये इस प्रकार का है। सेल्फ यूज की ये चीज यहाँ पे ये नहीं है। इसका जो दूसरा पेमेंट प्लान है वो दूसरा पेमेंट प्लान है कि 50-50। अभी आपको 50% पेमेंट करना है। जैसे ही आप 50% पेमेंट करते हैं 18,75,000 रुपए, तो 18,75,000 रुपए प्लस GST, उस पे आपको 18,750 रुपए का रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाता है। एडवांस में आपको चेक्स हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। हर महीने का उस पर डेट मेंशन होगा, उस डेट पे आपको वहां पे उसको चेक्स को सबमिट करने हैं। पोजीशन पे बाकी बैलेंस पैसा आप और देते हैं तो 21,000 रुपए मंथली आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। पोजीशन पे कुछ अदर चार्जेस होंगे जो कि आपको देने होंगे, लाइक मीटर चार्जेस हो गए, आपके IFMS हो गया, पावर बैकअप हो गया। सो कुछ मिसलिनियस पोजीशन चार्जेस होते हैं जो आपको देने होंगे, जो कि आपके बिल्डर बायर में मेंशन्ड होगा। ये सारी चीजें आपको मेंशन्ड होगी। सो ये जो है बहुत खूबसूरत तरीके से ये बन रहा है और फिलहाल दिल्ली NCR में रेंटल इनकम प्राप्त करने के लिए इससे छोटी इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं। अगर आप द्वारका के सेक्टर 12 के मार्केट में जाते हो, सेक्टर 10 के मार्केट में जाते हो, सेक्टर 5 के मार्केट में जाते हो, हमारा जो ऑफिस है वो भी सेक्टर 5 के मार्केट में ही है। मिंट रेस्टोरेंट है 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, तो आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नेताजी सुभाष प्लेस में ऑफिस है जो कि पर्ल ओमेक्स में है। आप चाहे तो हमें यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सोनीपत में GT कनाल रोड में ऑफिस है और जो नोएडा है वहाँ पे हमारा ऑफिस है अल्फा थम B टावर 2236 नंबर में हमारा ऑफिस है। सो बेसिकली आप इन इलाके से हैं तो हमारे ऑफिस में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। फिलहाल दिल्ली NCR में इससे छोटी इन्वेस्टमेंट रेंटल वाला नहीं है। अगर आप DDA के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी जाते हैं तो वहाँ आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए का शॉप आपको मिलता है और रेंट जो है आपको 25 से 30,000 रुपये मिलता है। 3 से 3.5% के आसपास रेंट आपको आता है। यहाँ आपको 12% का रेंटल आ रहा है एंड दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू DDA। PPP मॉडल पे DDA इसको बना रही है। सब कुछ ऑथेंटिकेटेड है, सारा कुछ रेरा हमारा रिसीव्ड है। सो जो कुछ भी होगा एज पर द गाइडलाइन ऑफ रेरा यहाँ पे होगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए, अधिक कुछ आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।